after the superposition. अध्यारोपण के पश्चात 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन 3 घटनाएं होती हैं? पहला व्यतिकरण, व्यतिकरण इंटरफेरेंस, ठीक है। दूसरा विषपन यानी कि बिट्स, ठीक है। और तीसरा वेरी गुड अपरिणामी यानी अनस्टेशनरी वेव्स, अनस्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो अब आइए, अब हम आपको बताते हैं कि किस किस कंडीशन में कौन सी घटना होगी। ये नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन होगी, वो टर्म्स बनेंगे, तब जाकर के ये राइट। कौन सा टर्म्स बनेंगे फाइंड करो। पहले समझो, ये आपको जानेंगे कि अध्यारोपण के लिए कम से कम 2 वेव्स। तो यदि इन तरंगों का आयाम, तरंगों का आयाम असमान हो, और असमान समझ पहली तरंग का आयाम लेकिन उनकी आवृत्तियां बराबर, तब ये घटना है। आगे समझ में नहीं समझ क्या मिलेगा? अभी से समझो। यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगे समान आवृत्ति की हो और उनके आयाम असमान, तब इनके अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है। यानी when the two waves which are superposited, if their frequency is constant while their amplitudes are variable, so then the incident of interference can happen. आगे आप yes sir। अब देखो बीट्स करो। यदि इन दोनों तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान हो, जैसे इसकी 19 है, इसकी 20, लगभग का मतलब एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं होना चाहिए। ये सब ये संकेत तो जानते ही हैं बेटा, अपने लिए लगभग बराबर, ठीक है। और उनके जो आयाम है वो कंप्लीट बराबर, माने इसी का उल्टा हो गया। यानी कि जब समान आयाम वाली दो तरंगे जिनकी आवृत्तियां एक दूसरे के लगभग बराबर, तब ये यानी बिट्स। और हम आपको बताएंगे दैनिक जीवन में क्या बड़ी घटनाएं कहाँ हो रही है। हालांकि इसका उल्लेख मैंने पिछले दिनों खदान में गैस जहरीली तो नहीं निकल रही है, ऐसे चल पड़ाते हैं बोला कि चलो बिट्स में बताएंगे। तो आओ बेटा समझो। तो बोलो सेकंड घटना कब होगी बेटा? जब आयाम बराबर रहेगा और आवृत्ति तब ये घटना। और अब तीसरी प्रगामी अप्रगामी वाली वो कब घटेगी? वो घटना तब घटेगी जब आवृत्ति क्या रहेगी? जब आवृत्ति और आयाम दोनों ही कांस्टेंट है। समझ में आया? यानी आवृत्ति और आयाम दोनों कांस्टेंट है, तब ये घटना। अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है? यस सर। तो चलिए पहली घटना लेते हैं। परिभाषा सामने है? यस सर। क्या सामने है? समान आवृत्ति वाली और असमान आयाम वाली दो तरंगों के अध्यारोपण से, ठीक है? यस सर। ये घटना होती है। अभी रुके खड़े। और जब ये घटना होगी तो जो परिणामी तरंग बनेगी, जैसे हम अभी रफली बता रहे हैं, जैसे ये तरंग है, यस सर। जिसका आयाम a है, ये दूसरी तरंग है जिसका आयाम b है, राइट? यस सर। लेकिन इन दोनों की आवृत्तियां कैसी हैं? कांस्टेंट। आगे दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। यस सर। तो इसकी जो तीव्रता है I1 यस सर। और इसकी जो तीव्रता है I2 मान लो। यस सर। तो अब ये दोनों जब सुपरपोजिटेड होगी तो बताओ परिणामी तरंग का आयाम या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो जो जा रही है क्या मतलब? यस सर। समानता दोनों की है। यस समानता। तो अब जो ये परिणामी तरंग पैदा हुई, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, तो इसकी जो तीव्रता होगी यस सर, वह इन दोनों की तीव्रताओं के योग की बराबर होगी। अरे नहीं भाई, हमको भी बोलने दो। योग देख रहे हो? यस सर। से थोड़ा अधिक या कम। अगर बराबर ही होंगे तो सुपरपोजिशन ही, तब तो अध्यारोपण ही ना होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। यस सर। यानी कि इसकी तीव्रता अगर है 5 और इसकी है 4, तो इनका योग 9 होगा। यस सर। 9 नहीं होगा, या तो 9 से थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा, यानी कि 10 हो जाए, 11 हो जाए, 9 10 मतलब 3 हो जाए। यस सर। या थोड़ा कम का मतलब 8 10 हो जाए, लेकिन एकदम योग के बराबर नहीं होगा। यस सर। तब वो घटना व्यतिकरण, और यही व्यतिकरण का प्रिंसिपल भी कहता है। यस सर। जो अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे और प्रूफ करेंगे तो यहाँ तरंग का पढ़ेंगे और 12 में जाकर प्रकाश का पढ़ेंगे। यानी कि ये दोबारा 12 में फिर रहेगा। जाएगी तो वहाँ सीधे यूज किया जाएगा। वहाँ फिर से थोड़ा स्कूल पढ़ाया जाएगा, उनको सीधे यूज किया जाएगा। बस तक होगा कि यहाँ तरंग का वहाँ प्रकाश। यस सर। यानी ये चैप्टर 12 में दोबारा आएगा। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो अब बताओ व्यतिकरण क्या होता है। अब हमारे परिभाषा को समझो। जब समान आवृत्ति की परंतु असमान आयाम ये ना कहा जाए, असमान आयाम, यस सर। दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपण के पश्चात प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता अध्यारोपित होने वाली तरंगों की तीव्रताओं के योग से थोड़ा कम आया। यस सर। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब मैं प्रूफ भी करूं तब तो मानोगे। यस सर। पहले लिखने से मान जाओ, नहीं मानेंगे तो हम साइंस के बच्चे। यस सर। तो अब पहले कॉन्सेप्ट कंफर्म हो गया। यस सर। इसे व्यतिकरण कहते हैं। When the two waves which amplitudes are variable but frequency are the same are traveling in the same media in the same direction, so then after the superposition the resultant intensity of the resultant wave या superposited wave are always either somewhat less or more the sum of both the intensity. This incident is called interference. अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ तीव्रता कहाँ से आ गई, क्योंकि अभी पिछले दिनों में हम लोग ऊर्जा पढ़ रहे थे। हमें बताया गया कि नहीं, ये भी ऐसा चमक रहा है। हमें बताया
गया कि संपूर्ण ऊर्जा E बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर। और आपको मैंने उस दिन पढ़ाया, कहा था कि अगले चैप्टर में कुल इसी पर बात होगी। Yes, sir. बोलो जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी बोलो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। Yes, sir. तो अब यहाँ पर इसी ऊर्जा को हम लोग तीव्रता कहा करेंगे। Yes, sir. बोलो आई को कांस्टेंट है। Yes, sir. तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और अब आज कहेंगे कि ऊर्जा का नाम तीव्रता है। Yes, sir. तीव्रता जिसका आयाम ज्यादा उसका जिसका ठीक है। Yes, sir. आपको डाउट? No, sir. तो अब इसी की बात होगी। चलिए हो गया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो पहले डेफिनेशन लिखी हो, फिर जब समान आवृत्ति की तथा असमान आयाम की समान आवृत्ति की एवं असमान आयाम की दो तरह की एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं। बस आ रहे बेटा, तब तक आप लोग कराओ, खुद ले लो मनोज सर जी से। नोटिस फॉर्म है सही डायरेक्ट किया है। Yes, sir. देखिए आज कॉमर्स वाले बच्चे हैं कि नहीं? कोई नहीं? आइए देखिए। देखिए बेटा, ये कोई एक मीडिया है जिस माध्यम में ये देखो दो तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं, Yes, sir. जिनकी आवृत्तियां बताओ कैसी हैं? अब तुम लोग आवृत्ति के बारे में अच्छी तरह जानते हो कि अगर किसी की आवृत्ति n है तो वह 1 सेकंड में n Yes, sir. Yes, sir. डाउट? No, sir. तो ये जो हमने